Dear students, welcome to the online learning platform of NBS Public School. In today's session, we are going to conclude our second chapter, that is food component of food. यानी कि फूड के घटक, फूड से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो आइए पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने अभी तक के अपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिया है, न्यूट्रिएंट्स की डिफिनीशन पढ़ ली है। उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज भी पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट को जो है चेक करने का हमने मेथड भी देख लिया, प्रोटीन्स पढ़ लिया, फैट्स देख लिया क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। तो फैट क्या है, एनर्जी का सोर्स है। विटामिन्स हमने देख लिए, विटामिन क्या होते हैं, ये विटामिन डी, विटामिन सी किन किन चीज़ों में मिलता है। तो विटामिन के बाद आज हमारी क्लास कहाँ से स्टार्ट होगी, मिनरल से स्टार्ट होगी। मिनरल भी क्या है, एक न्यूट्रिएंट है जो हमें कहाँ से मिलता है, फूड से ही मिलता है। जाहिर सी बात है, जो हम कुछ खाएंगे वहीं से मिलेगा। तो मिनरल, अब मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाई आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट। जैसे विटामिन हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए रहता है, वैसे ही मिनरल्स भी क्या चाहिए रहता है, स्मॉल अमाउंट में। मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाई आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड फॉर गुड हेल्थ। अब ये किस लिए चाहिए रहता है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, यानी जो हमारा शरीर है वो सही से ग्रोथ कर सके, सही से विकास कर सके, एंड फॉर गुड हेल्थ, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मिनरल्स चाहिए अपने खाने में। अब देखिए मिनरल्स होते क्या हैं, अब जान ही लिए हम लोग। आगे हम लोग क्या देखते हैं, ये देखिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी एंड टीथ एंड बोन्स। हमारे जो दांत रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के या बड़ों के दांत खराब हो जाते हैं, उनमें कीड़े लग जाते हैं। तो ऐसा हमारे साथ ना हो तो हमारे खाने में क्या होना चाहिए, हमारे खाने में कैल्शियम होना चाहिए और फॉस्फोरस होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिनरल किस चीज़ के लिए ज़रूरी हैं, हेल्दी टीथ और बोन्स, मजबूत यानी स्वस्थ दांत और हड्डियों के लिए। उसके बाद आयरन, आयरन इज़ नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। आयोडीन हेल्प्स अस इन सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, तो बॉडी से जो थायराइड हार्मोन सही प्रकार से निकल सके, इसके लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। अब देखिए, अब नीचे पिक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि सोर्सेज दिए हुए हैं। तो सोर्स ऑफ आयोडीन क्या है, फिश है और सॉल्ट है, नमक, आयोडाइज सॉल्ट। सोर्स ऑफ आयरन, आयरन का सोर्स क्या है, ये मीट बना हुआ है, और ये क्या है, पालक की पत्ती है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये क्या है, आयरन का सोर्स है। सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है, मिल्क से और बनाना से और अनाज से, यहाँ से फास्फोरस मिलता है। सोर्स ऑफ कैल्शियम, ये क्या है, अंडे हैं, और ये क्या है, दूध है। तो हमने ऊपर देखा था कि दूध यानी कि मिल्क में लगभग सारे विटामिन मिलते हैं, केवल विटामिन सी को छोड़ के, और इसके अलावा उसमें फास्फोरस भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है। तो दूध शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब मिनरल हो गया। मिनरल के बाद क्या मिलता है हमें फूड से, ये क्या लिखा है, सभी लोग पढ़ें, यह है रफेज। तो डाइट्री फाइबर्स इज़ नोन एज रफेज, जो खाने में अक्सर हम लोग खाते होंगे तो रेशा रहता है ना, उसी को डाइट्री फाइबर बोला जाता है। डाइट्री फाइबर इज़ नोन एज रफेज। डाइट्री फाइबर कैसे जाना जाता है, रफेज के रूप में। रफेज हैज़ नो न्यूट्रिशन वैल्यू, इसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब इससे ना हमें एनर्जी मिलती है, ना हमारा सेल बनता है, ना किसी बोन या टीथ के लिए चाहिए, बल्कि क्या है, इट एड बल्क्स टू फूड, बल्कि ये खाने को मोटा बनाता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडिज़ायर्ड फूड। तो अगर हम ये रफेज खा लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा, जिससे क्या होगा, हमें ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं पड़ेगा। होल ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, क्यूकम्बर, स्पिनीच एंड कैबेज आर द मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। ठीक, अब इसके सोर्स क्या हैं,
होल ग्रेन्स यानी संपूर्ण अनाज जो रहता है, दाना पूरा, पल्सेस दालें, सब्जियां, और सब्जियों में भी क्या, आलू, क्यूकम्बर माने खीरा, स्पिनिच माने पालक, कैबेज माने पत्ता गोभी, ये सारे मेन सोर्स ऑफ क्या है, रफेज के, जिससे हमें क्या मिलता है, डाइटरी फाइबर। इसके अलावा क्या ज़रूरत होती है हमें, हमें ज़रूरत होती है पानी की। कहा जाता है ना कि आपको दिन भर में खूब पानी पीना चाहिए, जिससे कि जो आपके शरीर का वेस्ट मटेरियल है वो पसीने के रूप में बाहर निकल सके। तो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। अब पानी क्या करता है, पानी मदद करता है खाने से जो पोषक पदार्थ रहते हैं उसको बॉडी एब्जॉर्ब करे। आखिर खाने में अगर हम पोषक पदार्थ ले रहे हैं उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो फ़ायदा क्या है। तो खाने से पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इट एलिमिनेट्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। तो यूरिन और स्वेट यानी पसीने के रूप में जो हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल निकलता है उसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो फलों में और सब्जियों में एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है। इट एक्ट्स एज अ मीडियम थ्रू विच केमिकल रिएक्शंस आर कैरीड आउट इन द बॉडी। अब पानी एक मीडियम के जैसे भी बिहेव करता है, यानी एक माध्यम के जैसे बिहेव करता है, जिससे क्या हो, जो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होने हैं वो हो जाएं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। और हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहे इसके लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर और लिक्विडिटी डेली, लिक्विड डेली। तो हमें क्या करना चाहिए कि रोज़ 6 से 8 ग्लास पानी हमें पीना चाहिए। तो चलिए हम आज एक नई कोशिश करते हैं। ये क्या है कि आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और वो क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन से बच्चे क्लास कर रहे हैं और कौन से बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये समझ लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आपकी अटेंडेंस है। जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लिख के सही सही भेजेंगे तो ये माना जाएगा कि उन्होंने क्लास की है। तो आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपको क्लास ख़त्म होने के 1 घंटे के अंदर अंदर व्हाट्सएप करना है, ठीक है। आज का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, आज का क्वेश्चन है कि आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं, आप दिन भर में कितना ग्लास वाटर ड्रिंक करते हैं। हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर यू ड्रिंक डेली, हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर यू ड्रिंक डेली। इसका आंसर आपको कैसे लिख के भेजना है, इसका आंसर आपको सिंपली लिख के भेज देना है कि जैसे मान लीजिए आप 6 ग्लास पानी पीते हैं तो आप लिख के भेज दीजिए कि 6 ग्लास वाटर, सिर्फ यही लिख के भेज दीजिए 6 ग्लास वाटर। ये समझ लीजिए ये जो क्वेश्चन है आपकी अटेंडेंस है, इससे पता लगेगा कि कौन से बच्चे क्लास किए हैं, कौन से बच्चे क्लास नहीं किए हैं। जिन बच्चों का आंसर आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि उन्होंने क्लास की है, जिनका आंसर नहीं आएगा तो पता लग जाएगा कि उन्होंने क्लास नहीं की है। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर यू ड्रिंक डेली। चलिए आगे हम देखते हैं, अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। एक्टिविटी टू सी वेदर वेजिटेबल्स कंटेन वाटर। अब जैसे आपने देखा ना कि सब्जियों में क्या होता है, पानी होता है। अब उसको पता कैसे लगाया जाएगा, वही है एक्टिविटी टू सी वेदर वेजिटेबल्स कंटेन वाटर। टेक 100 ग्राम ऑफ पोटैटो, ऑनियन, स्पिनिच, टोमेटो, क्यूकम्बर एंड वेट देम। अब ऐसा करिए, आप 100 ग्राम आलू लीजिए, प्याज लीजिए, पालक लीजिए, टमाटर लीजिए, खीरा लीजिए, सबको 100-100 ग्राम की मात्रा में लीजिए और उनको तौल लीजिए। तो कितना वेट आना चाहिए, 100 ग्राम, ठीक है। स्प्रेड ऑल द आइटम सेपरेटली ऑन ए शीट ऑफ पेपर एंड कीप इन द सनलाइट फॉर ए फ्यू डेज। अब इसको अलग अलग एक पेपर पे आप बिछा दीजिए, कहाँ पे, सनलाइट यानी कि धूप में, फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए। टिल ऑल द फूड आइटम्स आर कम्प्लीटली ड्राई, जब तक कि सारा जो आपने फैलाया था आलू प्याज ये सब एकदम सूख नहीं जाता। अब सूखने के बाद आप उनका फिर से वेट कीजिए। तो हमने सारी कितना कितना लिया था, सब कुछ 100-100 ग्राम लिया था ना। और सुखाने के बाद जब हम वेट करेंगे
तो पोटैटो का कुछ और वेट आएगा, ऑनियन का, स्पिनिच का, इन सब का वेट 100 ग्राम से कुछ कम हो जाएगा। मान लीजिए किसी का 90 आया, किसी का 80 आया, किसी का 75 आया, किसी का 95 आया। तो जब वेट कम हो जाएगा तो हमको क्या पता लगेगा कि सूखने पर सब्जियां क्या हो गई, हल्की हो गई। तो अगर सूखने पर सब्जियां हल्की हो गई यानी कि इसमें पानी था, वही ख़त्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फैक्ट्स टू नो। फैक्ट्स टू नो में क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम टू कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन। भारत सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं, किस लिए? कॉम्बैट, लड़ने के लिए। किससे? माल न्यूट्रिशन, यानी जो कुपोषण रहता है उससे लड़ने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं। एमंग चिल्ड्रंस, यानी बच्चों के बीच में जो कुपोषण की समस्या रहती है, जैसे कोई बच्चे एकदम पतले रहते हैं, तो वो कुपोषण की समस्या से बचने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाई भारत सरकार। और को प्रेग्नेंट वुमेन और नरिशिंग मदर, इन सब के बेहतरी के लिए, इन सब को कुपोषण से बचाने के लिए भारत सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है। वन सच प्रोग्राम इज़ द मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रेन। इसी में से एक मिड डे मील स्कूल प्रोग्राम है जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको दोपहर का खाना दिया जाता है, वही है मिड डे मील प्रोग्राम। आइए अब आगे चलते हैं। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट यानी कि जो सही हमारा आहार है, बैलेंस आहार है, वो कैसा होता है? एक खाने में प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, सॉल्ट, वाटर, ये सारी चीज़ें एक बैलेंस के रूप में होनी चाहिए। नहीं तो पता लगा अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा चीनी ही खा लें, ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी ही मिल जाए तो वो नुकसान करेगी, और विटामिन ना लें, प्रोटीन ना लें। ठीक, तो वही लिखा हुआ है, डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग जो खाने के सामान होते हैं वो अलग अलग पोषक तत्व लिए रहते हैं। टू रिमेन हेल्दी एंड प्रॉपर ग्रोथ, टू रिमेन हेल्दी एंड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस आवर डाइट शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स इन राइट अमाउंट्स। यानी कि हमारे शरीर को जो उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो सारे ही न्यूट्रिएंट हमारे खाने में होने चाहिए। नो सिंगल आइटम कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। कोई भी ऐसा एक खाद्य पदार्थ नहीं होता है जो सारे पोषक तत्वों को ले। जैसे देखिए दूध में सारे विटामिन रहते हैं, कुछ मिनरल रहते हैं, लेकिन विटामिन सी नहीं रहता है, इसके अलावा आयोडीन नहीं रहता है। तो अगर हम ये सोचें कि केवल दूध पीने से काम चल जाएगा तो ऐसा नहीं है। दूध तो ज़रूरी है, उसमें बहुत सारे मिलते हैं पोषक तत्व, लेकिन उसके अलावा भी हमें चाहिए। वही लिखा है, अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट्स इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट और बैलेंस डाइट। तो ऐसा खाना, ऐसा आहार जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एक उचित मात्रा में रहते हैं, उसे ही क्या, एक संपूर्ण, कंप्लीट आहार या बैलेंस डाइट बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए। द बैलेंस डाइट इज़ नॉट द सेम फॉर एवरी वन। अब ये जो बैलेंस डाइट है ये सब के लिए एक समान नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हर इंसान की ज़रूरत अलग है, तो हर इंसान के हिसाब से बैलेंस डाइट अलग अलग होगी। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक एज, सेक्स, फिजिकल एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन। अब जो हर इंसान की बैलेंस डाइट है वो किस पर डिपेंड करती है कि भाई उसकी एज क्या है, वो उसका लड़की है या लड़का है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है, इन सब बातों पे बैलेंस डाइट डिपेंड करती है। ठीक, इफ़ यू कंज्यूम एन इम्प्रॉपर डाइट, अगर आप एक अनबैलेंस डाइट, अनुचित आहार लेंगे, दैट इज़ अ पर्सन टेक्स इन मोर कैलोरीज, अगर वो केवल कैलोरी ही लेगा, केवल मीठा ही खाएगा, केवल तला भुना ही खाएगा, देन आर यूज्ड बाय हिम ही विल गेन वेट एंड बिकम ओबीज। तो क्या होगा, वो मोटा हो जाएगा। अगर कोई इंसान सिर्फ चीनी ही खाने लगे, तला भुना ये सब खाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओबिसिटी। यही कंडीशन क्या कहलाती है, जब वो मोटा हो जाता है तो मोटापा। हेंस वी शुड नॉट ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। तो हमें बहुत ज़्यादा तेल से भरे हुए खाने नहीं खाना चाहिए। चलिए, फैक्ट्स टू नो। ओबिसिटी अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स एंड लैक ऑफ फिजिकल एबिलिटी।
क्या, एक्टिविटी, यानी ओबेसिटी यानी मोटापा जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हम अनुचित आहार लेते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, खेल कूद नहीं करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं। तो हमें खेलना कूदना चाहिए और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अब देखिए आते हैं किस पे, कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाना, खाना पकाने के तरीके। ठीक, चलिए। द फूड वी ईट मस्ट बी कुक्ड प्रॉपरली टू अवॉइड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब हमें जो खाना पकाना रहता है वो खाना हमें सही से पकाना चाहिए ताकि क्या हो, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ना हो, न्यूट्रिएंट का नुकसान ना हो। विटामिन सी इज़ डिस्ट्रॉयड बाय रिप्लेटिंग हीटिंग ऑफ फूड। अगर हम खाने को बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो विटामिन सी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा रिप्लेटेड हीटिंग ऑफ फूड से। हेंस वी शुड ईट रॉ फूड्स। तो हमें क्या है, फल जो है कच्चे ही खाने चाहिए, फल को पका के खाएंगे तो उनका विटामिन सी ख़त्म हो जाएगा। एंड वेजिटेबल्स टू गेट विटामिन सी, तो हमें कुछ कच्चे फल और सब्जियां सलाद के रूप में, या फल तो हम ऐसे ही खा सकते हैं, उन्हें खाना चाहिए ताकि हमें विटामिन सी मिल सके। इसके बाद क्या है, डू नॉट वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर पीलिंग और कटिंग देम। तो फलों को जो है काटने या छीलने के बाद, फलों और सब्जियों को काटने और छीलने के बाद नहीं धोना चाहिए, उन्हें काटने या छीलने से पहले धोना चाहिए। दिस रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो अगर हम फलों और सब्जियों को काटने या छीलने के बाद धोएंगे तो इससे क्या होगा, विटामिन और मिनरल जो हमें उससे मिलने वाला है वो सब लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, उसका वेस्ट हो जाएगा। द स्किन ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो फ्रूट या वेजिटेबल की स्किन रहती है, जैसे सेब देखिए, सेब की स्किन, बहुत लोग सेब का छिलका छील के खाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सेब के छिलके में क्या होता है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल होते हैं, वही लिखा है द स्किन ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो चावल या दाल को बार बार लगातार धोते रहने से भी न्यूट्रिएंट्स का नुकसान हो सकता है। कुक फूड इन जस्ट इनफ वाटर, खाने को बस पर्याप्त मात्रा में पानी डाल के ही पकाना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी डाल के लगातार उबालते रहने से भी उसका मिनरल ख़त्म हो जाएगा। डोंट थ्रो अवे द एक्सेस वाटर यूज्ड इन कुकिंग एज इट इज़ रिजल्ट इन लॉस ऑफ मैनी यूजफुल विटामिन्स एंड मिनरल। अब खाना पकाते समय जो पानी बचा रहता है, जैसे सब्जियों में पकाने में थोड़ा ग्रेवी बन जाती है, रस बन जाता है, तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसमें भी हमारे विटामिन या मिनरल रहते हैं। ठीक, अब क्या आता है, डिफिशियंसी डिजीजेस। डिजीजेस का मतलब होता है बीमारी, और डिफिशियंसी का मतलब कमी, यानी कमी से होने वाले रोग। अब कमी किस चीज़ की होगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी और किस चीज़ की कमी होगी। तो हमारे शरीर में जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो हमें बीमारी हो जाएगी। तो डिफिशियंसी डिजीजेज आर कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, विटामिन। ठीक है, तो डिफिशियंसी डिजीज़ यानी ये जो कमी से होने वाले रोग हैं, कॉज्ड बाय लैक ऑफ, कमी से होते हैं, किस चीज़ के, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं। और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, ठीक, एंड मिनरल्स दैट द बॉडी कैन नॉट मेक फ्रॉम अदर फूड। तो अब अगर ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो जाहिर सी बात है हमें बीमारियां हो जाएंगी। Improper intake of nutrients over a long period of time leads to deficiency nutrients in our body। अब अगर हम एक अनुचित आहार लेते रहें लगातार, कहा नहीं जाता कि आप लोग जो है फास्ट फूड कम खाइए, कोल्ड ड्रिंक कम पीजिए, उसकी जगह पे दूध पीजिए। तो अगर हम लगातार कोल्ड ड्रिंक पीते रहें या लगातार फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर खाते रहें तो उससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी शरीर में। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन लीड टू डिजीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। तो इन न्यूट्रिएंट्स की जब कमी हो जाएगी तो इससे क्या होगा, हमें बीमारियां हो सकती हैं। द डिजीजेज दैट अकर इन आवर बॉडी ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। अब यही जो बीमारियां होती हैं
जो हमारे शरीर में लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स की कमी बनी रहती है। मान लीजिए किसी के शरीर में विटामिन ही ना जाए या वो प्रोटीन वाला खाना ही ना खाए तो काफ़ी लंबे समय तक, तो उसके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। अब उस प्रोटीन की कमी से उसको कोई ना कोई रोग हो जाएगा। उसी रोग को या बीमारी को क्या बोला जाता है? डिफिशियंसी डिजीज़। अब देखिए, अब ये डिफिशियंसी डिजीज़ होती क्या क्या है, ठीक। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्या हैं? डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज। अब डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन की कमी से क्या क्या होता है? स्टंट ग्रोथ, यानी कि आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो विकास है वो रुक जाएगा, लंबाई कम हो जाएगी, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ फेस, आपके चेहरे पे सूजन आ जाएगी। डिसकलरेशन ऑफ फेस, आपका चेहरा एक अजीब कलर का हो जाएगा, ठीक है। स्किन डिजीज़ एंड डायरिया, और इसके अलावा आपको स्किन की भी डिजीज़ हो सकती है, और डायरिया यानी कि आपको पानी की कमी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपको, ठीक है। अब डिफिशियंसी इन कार्बोहाइड्रेट, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट ही ना ले, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉजेज द पर्सन टू बिकम थिन एंड वीक, ठीक। अगर कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो क्या होगा? पर्सन एकदम पतला दुबला हो जाएगा, थिन एंड वीक, कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है और प्रोटीन भी ज़रूरी है। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशियंट इन बोथ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। भाई लिखा है कि अगर हमारे खाने से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगातार कम रहे, यानी हम एक ऐसा खाना लगातार खाते रहें जिसमें ना तो कार्बोहाइड्रेट है और ना ही प्रोटीन है, तो क्या होगा? हमारी ग्रोथ कम्प्लीटली रुक सकती है, ना हमारी लंबाई बढ़ेगी, ना हमारा वज़न बढ़ेगा। तो सोचिए कैसा हो जाएगा आप? जितने बड़े आप आज हैं उतने ही बड़े 10 साल बाद भी रहेंगे, ना मोटे होंगे ना लंबे होंगे, एकदम अजीब टाइप का नहीं लगेगा? तो इसीलिए हमारे खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए। अब ये एक टेबल बनी है, ठीक। टेबल में क्या बताया गया है? डिजीजेज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल। अब विटामिन और मिनरल की कमी से होने वाले रोग के बारे में बताया गया है। ये विटामिन सारे दिए गए हैं, ए बी सी डी ई, उसके बाद कुछ ये मिनरल दिए गए हैं और इनसे होने वाले रोगों के बारे में बताया गया है। अब विटामिन ई, विटामिन ई से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसका मतलब होता है रतौंधी। अब रतौंधी का क्या सिम्टम है? सिम्टम मतलब लक्षण, ये सिम्टम मतलब लक्षण, ये डिफिशियंसी डिजीज़ मतलब बीमारी, और ये विटामिन या मिनरल, ठीक। तो विटामिन ए की कमी से हुआ क्या? नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस में होता है क्या है? लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, यानी अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, रात में कुछ दिखाई नहीं देता। कहते नहीं उन्हें रतौंधी हो गई है, रात में कुछ नहीं दिखाई देता। तो वो क्या है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। अब विटामिन बी, विटामिन बी से क्या होता है? बेरी बेरी, देखिए बी और बेरी बेरी, ठीक है। बेरी बेरी में क्या होता है? माल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, जिससे हम कोई भी चीज़ सोचते समझते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, वही गड़बड़ा जाता है। तो अगर विटामिन डी नहीं लेंगे तो सोचने समझने की क्षमता चली जाएगी। मसल वीकनेस, हमारे जो मसल हैं जिनसे हम कोई चीज़ पकड़ते हैं, जैसे आप पेन पकड़ के लिख रहे हैं अभी, तो वो मसल वीकनेस आ जाएगी, मसल कमज़ोर हो जाएंगे आपके। विटामिन सी की कमी से क्या होगा? स्कर्वी होगा। स्कर्वी में क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ द गम्स, आपके जो जबड़े हैं, गम्स हैं, वो फूल जाएंगे। ब्लीडिंग गम्स, उनमें से खून आने लगेगा। वुंड्स टेक लॉन्ग टाइम टू हील, अगर आपके मान लीजिए कोई घाव हो जाता है और आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो वो घाव जल्दी भरेगा नहीं, वो घाव भरने में बहुत लंबा समय लेगा। इसी तरह विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, रिकेट्स में क्या होता है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड डीफॉर्म, आपकी जो हड्डियां हैं वो सॉफ्ट यानी मुलायम हो जाएंगी, और डीफॉर्म यानी वो अपना आकार खो देंगी, हाथ पैर टेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन डी। उसके बाद क्या है? कैल्शियम, कैल्शियम से भी क्या? बोन एंड टूथ डिके, आपकी हड्डियां और दांत एकदम कमज़ोर हो जाएगा, दांतों में कीड़ा लग जाएगा। उसका सिम्टम क्या है? वीक बोन एंड टूथ डिके, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी और दांतों में कीड़ा लग जाएगा। फिर आता है आयोडीन, आयोडीन से क्या होता है? गॉइटर, गॉइटर का मतलब घेंघा रोग। स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, अब आयोडीन की कमी से क्या होगा? थायराइड ग्लैंड क्या होगी? फूल जाएगी। उसके अलावा
बच्चों में अगर आयोडीन की कमी हो गई तो मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, वो दिमागी रूप से थोड़ा कमज़ोर हो सकते हैं। उसके अलावा फिर आयरन है, आयरन की कमी से क्या होगा, एनीमिया। एनीमिया का मतलब जनरल वीकनेस, एक सूखा रोग हो जाता है, बहुत कमज़ोरी आ जाती है, तो क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे आइए, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। ठीक, तो वी कैन प्रिवेंट डिफिशियंसी डिजीज़। अब ये जो इतनी सारी बीमारियां हैं, इसको सुन के डरिए मत, क्योंकि ये सिर्फ कमी से होती है। अब हम कमी होने ही ना दें, हम अपने खाने में जो है वो सारी चीज़ें, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ऐसा भी नहीं कोई बहुत बाहर से सब ले आना पड़ता है। आप दाल खाइए, दूध पीजिए, सब्जियां खाइए, फल खाइए, सब अपने आप मिल जाएगा। तो वी कैन प्रिवेंट डिफिशियंसी डिजीजेज बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट लेके हम इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। वी कैन हैव ए बैलेंस डाइट इवन बाय ईटिंग सिंपल इन एक्सपेंसिव फूड लाइक। वही बता रहा है कि हमको बैलेंस डाइट लेने के लिए कोई बहुत महंगा खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक सिंपल यानी साधारण इनएक्सपेंसिव सस्ता खाना खा के भी बैलेंस डाइट ले सकते हैं। अब उस सस्ते खाने में क्या है, देखिए दाल सबके घर में बनती है, सोयाबीन की सब्ज़ी भी बनती है, ग्राउंडनट मूंगफलियाँ रहती हैं, स्प्राउटेड पल्सेस चने उन्हें आप खा लीजिए, फर्मेंटेड फूड खा लीजिए जैसे इडली, डोसा, ढोकला, ये सब खा लीजिए, ये सब बहुत महंगा थोड़ी ना मिलता है। यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, यानी मिस्सी रोटी खाइए, बहुत सारे चीज़ों को मिला के आटा बनाइए, मिस्सी रोटी खाइए, बनानास, केले खाइए, स्पिनिच, पालक खाइए, खिचड़ी, खिचड़ी में सब कुछ पहले ही मिला रहता है, दाल चावल, तो ये सब, इसका मतलब ये है कि बैलेंस डाइट कोई बहुत एक्सपेंसिव फूड नहीं है, बहुत महंगा खाना नहीं होता है। हमारे घर में जो रोज़ाना सब्जियां बनती हैं, दाल बन रही है, सब्जी बन रही है, रोटी बन रही है, चावल बन रही है, तो इन सबको मिला के ही अगर हम प्रॉपर मात्रा में खाएं तो वही बैलेंस डाइट होती है। कुछ अलग से नहीं करने की ज़रूरत है कि नहीं अब चार्ट पेपर लेके बैठ गए, उसमें बैलेंस डाइट में क्या क्या चाहिए वो लिख रहे हैं, ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपने घर वालों को परेशान मत कीजिएगा कि आज से हमें बैलेंस डाइट चाहिए, एकदम सब कुछ एकदम बैलेंस में होना चाहिए। जो घर में बन रहा है वही बैलेंस डाइट है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ईट ओनली एक्सपेंसिव फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। बहुत ज़्यादा महंगे फल और महंगी सब्जियां ही नहीं खाना चाहिए। जैसे आप कहिए कि भाई ऐसा है कि चलो अभी आम का सीज़न है, तो आम सस्ता है, इस समय चल रहा है तो हम आम खा लेते हैं। लेकिन आप 6 महीना बाद कहिए कि नहीं आम में तो ये चीज़ मिलता है, अब आप लोग जाके अपने मम्मी पापा से कहिए कि आम ले आइए, तब आम तो 6 महीना बाद बहुत महंगा मिलेगा, तो वो सब खाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो चीज़ें मिल रही हैं, सीजनल जो चीज़ें होती हैं वही खाना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ईट ओनली एक्सपेंसिव फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक, बहुत महंगा फल और सब्ज़ी खाने की ज़रूरत नहीं है। बिसाइड ईटिंग राइट टाइप ऑफ फूड, बल्कि हमें क्या, सही प्रकार का खाना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो कुक द फूड प्रॉपरली एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। हमें खाने को सही तरीके से भी पकाना चाहिए। जैसे सही तरीका क्या है, सब्जियां या फलों को काटने के बाद मत धोइए, उनको धोने के बाद काटिए। तो इस तरीके से आपका सेकंड चैप्टर भी होता है कंप्लीट। अब इस सेकंड चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को देख लीजिए। ये बेसिकली कीवर्ड्स क्या है, ये डिफिनीशन होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है। ठीक है, कीवर्ड्स, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। खाने में जो भी चीज़ें मिलती हैं उन्हें ही क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स। रफेज, रफेज क्या होता है, इनडाइजेसेबल सेल्यूलोज दैट इम्प्रूव्स इंटेस्टियल फंक्शंस बाय एडिंग बल्क ऑफ फूड। ऐसा चीज़ जिसको हम पचा नहीं सकते, बल्कि जो क्या होता है खाने को मोटा बनाता है ताकि हमारा पेट भर जाए, उसे ही रफेज बोलते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, सर्टेन प्रोटीन, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं दैट रेगुलेट्स केमिकल रिएक्शन इन योर बॉडी। कुछ जो प्रोटीन होते हैं वो ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है, अ डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक प्रॉपर मात्रा में, वही बैलेंस डाइट होती है। डिफिशियंसी क्या होती है, कमी। अ डिजीज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड
डिफिशियंसी, ठीक है। यानी कि डाइट में किसी चीज़ की अगर कमी होगी तो उसे ही डिफिशियंसी बोलते हैं। अब देख लेते हैं ये क्या है, कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप जो होता है वो आपके पूरे चैप्टर का एक हिसाब से समझ लीजिए समरी है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देते हैं आपको ये कितना बड़ा है। बाकी आप लोग बुक अब खरीद लीजिए। चलिए देखिए ये अब हम लोग शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप में ये क्या है, कंपोनेंट्स। ये हमारा चैप्टर क्या था, कंपोनेंट ऑफ फूड था ना। तो शुरुआत कहाँ से होगी, फूड से हमारी स्टार्टिंग होगी। नंबर 1 पे क्या है, कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होते हैं, एनर्जी देता है, बॉडी बिल्डिंग होते हैं, एनर्जी गिविंग होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होता है, प्रोटेक्टिव फूड मिनरल होता है, डाइटरी फाइबर होता है और वेस्ट को निकालने के लिए। एनर्जी गिविंग में क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में शुगर और स्टार्च। बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, एनर्जी के लिए फ़ैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये विटामिन और मिनरल देखिए प्रोटेक्टिव फूड हैं। रफेज क्या है, डाइटरी फाइबर है। और वाटर क्या है, एलिमिनेट्स वेस्ट, हमारे शरीर से वेस्ट को निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए विटामिन में फैट सॉल्युबल क्या था, इसको हम लोग ट्रिक बनाए थे ना, कीड़ा। और वाटर सॉल्युबल में केवल 2 है, विटामिन बी और सी। अब आइए, ठीक, फूड। फूड में क्या है, बैलेंस डाइट होती है, ठीक। अब बैलेंस डाइट कैसे होती है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, दैट कंटेन्स ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, वही बैलेंस डाइट होती है। ओबेसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब कोई खाना खाने लगता है, इम्प्रॉपर डाइट लेता है तो मोटापा आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं। अब क्या है, ये डिफिशियंसी डिजीज़ेज़ है, यानी कमी से होने वाली बीमारियाँ। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, कैल्शियम की कमी से बोन्स और टूथ डिके, आयोडीन की कमी से गॉइटर और आयरन की कमी से एनीमिया। तो ये सारा आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद इसका ये क्वेश्चन आंसर है, ये आपको भेज दिया जाएगा। जैसे आयोडीन सॉल्यूशन इज़ यूज टू टेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, ये आप लोग देख ही लिए हैं, ठीक है, पुराने चैप्टर में पढ़ लिए हैं। राइस इज़ रिच इन प्रोटीन, तो राइस में प्रोटीन रहता है, नहीं राइस में प्रोटीन नहीं रहता है, राइस में कार्बोहाइड्रेट रहता है। फैट्स स्टोर्ड इन द बॉडी एक्ट्स एज इंसुलेशन, ये ट्रू हो गया। ये सारा आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब आपको एक बात ध्यान देनी है कि हमने जो क्वेश्चन पूछा था बीच में अटेंडेंस के लिए, ठीक है, वो क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर यू ड्रिंक डेली, यानी आप प्रतिदिन कितने ग्लास पानी पीते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको क्लास ख़त्म होने के 1 घंटे के अंदर अंदर लिख के भेजना है, जिससे पता लगे कि आप लोगों ने क्लास कर ली है, ठीक है। इसके अलावा एक काम और करना है कि जब आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, जैसे पहला चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, उसमें आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी लिख लिया है, तो क्वेश्चन आंसर जहाँ पे ख़त्म हो गया है वहाँ से 2 पेज छोड़ने के बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए कि पहला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है इस पेज पे, ठीक। तो इसके बाद हमको 1 पेज और 2 पेज यहाँ पे छोड़ देने हैं, ठीक है। और अगला चैप्टर यहाँ से शुरू करना है, ठीक, ठीक है। आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ, चैप्टर नंबर 1 एंड हो गया। तो आप क्या करिए, 2 पेज यहाँ पर ऐसे छोड़ दीजिए ब्लैंक, ताकि जब आप स्कूल आएंगे तो आपको उसमें कुछ लिखवाया जाएगा, कुछ वर्क करवाया जाएगा। तो हर चैप्टर के पीछे ऐसे ही 2 पेज आपको छोड़ने हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 था, ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पेज था और ये चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पेज है। इसके बीच में क्या है, हमारे 2 पेजेस ब्लैंक हैं, ऐसे 2 ब्लैंक पेज हमें छोड़ देने हैं, ठीक है।
चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और सारे बच्चे एक बार फिर से ध्यान से सुन ले, उन सबको वो अटेंडेंस वाले क्वेश्चन का आंसर लिख के व्हाट्सएप करना है। चलिए ओके, थैंक यू।